अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बीफ भुना की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप जब भी बनाएंगे तो आपके मेहमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। तो आए चलते हैं अपने मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार डिश की तरफ। हम बना रहे हैं आज बीफ भुना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बीफ भुना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप भर के ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं। 1 जावित्री का टुकड़ा है, 1 स्टार फूल है, 3 मैंने सफ़ेद इलायची ली है, थोड़े से लौंग, 2 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 अदद तेज़पात लिए हैं। इन्हें हम इस ऑयल में अच्छी तरह से तड़कने के लिए रख देंगे ताकि हमारा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा भुना बन के तैयार हो। आज की डिश की ख़ास बात यह है कि ये मैं आपको बिल्कुल घर के सिंपल मसालों से बनाना बताऊंगी। यहाँ मैंने मिक्स बोटियाँ ले ली हैं, ये तकरीबन 1 किलो है। इसे हम इस ऑयल में अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक भूनेंगे। आज की डिश जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आप अपनी दावतों में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार डिश बनती है ये। इसे अच्छी तरह से हम इस ऑयल में भून लेंगे। देख सकते हैं आप, गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद मीडियम प्याज। इसे मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया था। 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें और फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि ये प्याज बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं प्याज मिक्स हो चुका है। आप कुछ स्पाइस शामिल कर लें। ज़ीरा यहाँ पर 1 चम्मच लिया है, धनिया मिर्च 1-1 चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधी चमची हल्दी और 1 चम्मच भर के नमक। ये इसमें बेसिक मसाले हमने सारे से शामिल कर दिए हैं और काली मिर्चों का पाउडर भी आधी चमची मैंने ऐड किया है इसमें। अब इन मसालों के साथ भी अच्छी तरह से आपने इसे 3 से 4 मिनट तक के भून लेना है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं ऑयल काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है। अब हम इस यहाँ पर आकर शामिल करेंगे 2 मैंने बड़ी प्याज ब्राउन कर ली थी। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा आपने ब्राउन करना है। अगर इसे ब्लैकिश कर दिया तो आपके सालन का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। 4 से 5 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड की हैं। अब फिर हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि ये सब एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड किया है भर के। पानी आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपका गोश्त कितनी देर में गल जाए। यूजुअली इतने उसमें हो जाता है। इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे और हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा ये बीफ अच्छी तरह टेंडर हो जाए। इसे मैंने कवर कर दिया है। बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखिएगा। तकरीबन मैंने यहाँ पर इसे 40 से 45 मिनट चढ़ा के रखा था। ये आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है और ऑयल कितना अच्छा से इसे सेपरेट हो गया है। अब 2 से 4 मिनट तक आपने इसे मज़ीद भून लेना है। आपका बिल्कुल भुना बनकर रेडी है। ये देखें, लग रहा है ना मज़ेदार। ऊपर से इसे मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्चें ऐड की हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे खाने के लिए बिल्कुल ये रेडी है, तैयार है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऊपर से इसे मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए ऐड किया है। और कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से हमारा ये बीफ भुना बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।